श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस्तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भाग लो इस जाल से, बच जाओगे। हरिशरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव, जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन्मेर भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रचना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो, मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे, बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, दुख की व्यथा नहीं होगी। असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परम त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदय। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो, भाई एक कृपा कर दो। ये वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी, जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम कदा श्री राधाया कुसुम चये लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक कि कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर, कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखे हुए लाडलीजू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडलीजू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे हैं। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं, ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से
छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते थे, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक, विचार कीजिए। वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहे तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरक्ष विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाछाया द्वयमत पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि सात कुंभतन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्रीअंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्रनील मणि की श्रीकांति मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम गलवहियां दिए हुए निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा? ये नाम जापक को प्राप्त होता है। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है, वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं, किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि है ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी हरिवंश महाप्रभु कह रहे, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजे, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में है, जहां चाहो वहां भेज दो। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कह रहे हैं। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे? सुख में इतना घमंड नहीं करना है, क्या घमंड करोगे नाशवंत पदार्थों का? सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए, नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए, नाम नहीं छोड़ना।
फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। इसमें बहुत बड़े महाभागवत का उदाहरण श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज, इसी होली की पूर्णिमा को जो प्रतिपदा आती है, प्रेमावतार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस धराधाम पर प्रकट होकर के भगवान नाम रूपी अद्भुत सुख की वर्षा की, उन्हीं के पार्षद हैं ठाकुर भक्त हरिदास जी, जिसकी जिह्वा पे नाम है ए जगत पावन करने वाला। श्री कपिल भगवान से माता देहूति जी के अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुराद्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुराद्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है राधा राधा राधा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जब कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं। ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 दिव्या दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए। उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध ना किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई पद ऐसा नहीं है जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनिचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हो, नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जब कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, और उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना, और भगवान की प्राप्ति होती है निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत है कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो सब में नाम। नाम में
देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय पवित्रता अपवित्रता इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकांग तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे बुरे से बुरा, नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी। कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का? शरीर रोग ग्रसित है, वो रामकृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। हम जिनका उदाहरण देने जा रहे हैं कि बड़े से बड़े प्रलोभन में और बड़े से बड़े कष्ट में भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए, उनका जन्म यवन कुल में हुआ। यवन कुल, हरिदास। और बालक अवस्था से इनका अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिला तो नाम में प्रीति हो गई। यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय और उनका नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम। और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता है प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता। चाहे काटना शुरू कर दो, वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत गुड़न नाम के ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे? और जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते, बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता। यह खास बात होती है कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा, जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था, और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापुल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते, अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति, और बस नाम का निरंतर गान जब ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जब ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है
तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है, ब्रह्मचारी का पहचान होती। वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान, चिकनाहट तो अभक्ष्य पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश करे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नव किशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है, अपने आप होती। महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए हो, तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा के बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव, तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डुला रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लाए, गुफा में ले गए। कहा भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा, बोले बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूं मैं, पैसे में बिक गया, मुझे अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे, मैं हाथरस का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, केवल पैसे के लिए काम, मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खान नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा, कोई नमस्कार नहीं करता है, 2 रोटी मांग के खाने वाला नाम जपता, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता है कौन कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी मतलब बाबा जी? तो एक लगता है क्या यार, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है, पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है, जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या 2 जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या। पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। तो उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती
तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा ना करते तो हमारे पति का स्वभाव ना बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। देख लेंगे हम इनको। वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको, और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा। बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे ना। अब काना पूछे ये ऐसा भी है, हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैठ के लिए। वो उठी पीछे आई, ते सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा कोई कल्याण सिंह गई में कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार और सब। हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना। अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रही। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको यह नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। उपासक को पूर्ण अधीन हो जाना है, इष्ट देव के अधीन हो जाना है। बड़ी कृपा है जो हर तरह से घेर करके उसको असमर्थ करके अपने अधीन कर लेते हैं। जो अधीन हो गया वो जीत गया, माया पर विजय प्राप्त कर ली। और जो अहम में रहा वो माया के अधीन हो गया। ये जो वृंदावन प्रेम रस है, ये सब रस से अलग है, सबसे न्यारो। तब सुख की चरम सीमा, जहां बिछुड़ना ही नहीं है तो मिलना शब्द क्या, मिले हुए में क्या मिलना। यहां बिछुड़ना नहीं है, तन मन के बिछुड़े नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। भर भर नेत्र पान कर रहे पर संयोगी नहीं मान रहे। कैसा प्रेम है कि रूप दर्शन की इतनी पिपासा प्रकट कर देता है कि दर्शन करते हुए प्यास बढ़ रही है। लोचन त्रसित चकोर,
प्रिया प्रीतम में और सहचरी और प्रिया प्रीतम में, प्रिया प्रीतम में परस्पर, और ऐसे ही सहचरी और प्रिया प्रीतम में। त्रिपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना। ये जो कृपा हरिवंश की, ये सखी का सुख है। सखी रूप दर्शन कैसे कर रही? कुंज रंध्र अवलोकितन, त्रिपित न मानत नयन, और यहां प्रिया प्रीतम अनसन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन विभोर करत पान रस मत, परस्पर लोचन त्रसिचकोर। रसपान करते हुए, रूप रस का पान करते हुए मस्त हैं, पर दोनों के नेत्र प्यासे हैं। अभी रूप रस का पान मानो किया ही ना हो, ऐसे सखियों के नेत्र प्यासे हैं। त्रिपित न मानत नयन, ऐसे त्रसित चकोर, प्यासे चकोर की भांति प्रिया प्रीतम के परस्पर नेत्र, ऐसे सखियों के नेत्र। तो यहां वियोग की तो संभावना ही नहीं है, तो संयोग की बात क्या है? मिले हुए भी अनमिल मान रहे हैं। जहां नेत्र दर्शन करते हैं तो देह में विराग नहीं, और देह मिले हुए हैं तो नेत्रों में विराग नहीं, वहां वियोग की तो संभावना ही नहीं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, ये प्रेम रस जो अपनी उपासना का है, महाप्रेम निज मधुरति सबते न्यारो आई, तहां न मिलिबो बिछरिबो, तहां न मिलिबो बिछरिबो, जीवत रूप ही चाहे। ये सबसे विलग प्रेम है, महान स्थिति है। ना इसमें मिलन है, ना इसमें वियोग है। यहां परस्पर आसक्त चित्त इतने हैं कि अरबरात बिलबे को निश दिन मिले ही रहते, मनो कबहु मिले ना, ऐसा प्रेम रस है। बिना नित्य बिहारी श्री प्रियाजू की कृपा के कोई इस रस को जान ही नहीं सकता। और प्रियाजू की कृपा रस को जानने के लिए वृंदावन की रज अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन के रसिक संग का बिना रंग चढ़े ये नित्य विहार रस समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि ये रस नित्य विहार बिनु सुने न देखो नहीं, एक प्रीति बै रूप दो बिलसत एक रस में। ये नित्य विहार में एक रस स्थिति प्रिया प्रीतम, और उन प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस है, वो दोनों का प्रेम रस इतना गरु प्रेम रस है कि प्रियाजू विकल रहती हैं लालजू के प्रेम में, लालजू विकल रहते हैं प्रियाजू के प्रेम में, और सहचरियां दोनों के प्रेम को अपने हृदय में धारण करती, दोनों रस समुद्र को अपने हृदय में धारण करती। कितना महान भाव सहचरियों का है। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हितजू महाराज की कृपा से हरिवंश शरणागत के नेत्र पहुंचते कहां है? बोले जहां यन नारदादेश सुकैर अगम्यम, नारद जी, भगवान सुखदेव जी, आज ब्रह्मा, ईश, भगवान शिव, अगम्यम, जहां इनके नेत्र प्रवेश नहीं कर पा रहे। यन नारदादेश सुकैर अगम्यम, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणै की विज्ञ, मत्रास्थ किंचित परमम रहस्यम। जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली मंजुल शोभामयी कुंज निकुंज वृंदावन की हैं, उनमें जो विराजमान हमारी स्वामिनी जो हैं, यहां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की दृष्टि नहीं जा पाती। तो बोले नैना तो अटके जहां, ये हरिवंश शरणागति का प्रताप कि नैना वहां पहुंच गए जहां इन बड़े बड़े महापुरुषों के नहीं। प्यारोढुम क्षमते नयच्यु सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। बोले नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हमारे नेत्र जहां अटके हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम कभी एक पल के लिए विलग नहीं होते, एक पल। अरे यहां तक समझ लो कि अगर गलवैया दिए खड़े हैं प्रगट सेवा में भी, अगर इतना अंतराय हो जाए तो छाती में जलन पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे विराजमान करो कि एक दूसरे की तरफ मानो देख रहे हैं, और बिल्कुल श्रीअंग से मिला होना चाहिए। शयन कराते हैं, एक भी चावल का अंतर नहीं। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। एक पल के लिए भी ना प्रिया प्रीतम का बिछुरन और ना सहचरी प्रिया प्रीतम से, एक पल के लिए भी। ये इकरस अद्भुत प्रेम के सुखई लहे दिन सोए। ये एक रस प्रेम है, इसमें मिलावट नहीं है, अन्य किसी भाव की, अन्य किसी रस की मिलावट नहीं है।
इसमें जितनी सेवा है आत्मवत है। आत्मवत जैसे अपने शरीर को, हम अपने शरीर को जैसे दुलार करते हैं वैसा, जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं वैसा। ये अद्भुत सुख है। जब अपने शरीर सुख की चाह मिट जाती है तब अद्भुत सुख का प्रादुर्भाव होता है। अभी तो भगवद विमुखता ही नहीं पिंड छोड़ रही। कितने मिनट, कितने घंटे, 24 घंटे में आप भगवद विमुख होते हैं, ये नोट करो अपनी दिनचर्या में। ये नोट करो कि 24 घंटे में आप कितने मिनट, कितना समय भगवद विमुख होते हैं। जब भगवद स्मरण नहीं होता, भगवद आश्रय नहीं होता, कोई विषय आश्रय बनता है, कोई व्यक्ति आश्रय बनता है, कोई विषय सेवन सुख बनता है, वो जब देह स्वाद छुट जाए सब कछु होए छीन शरीर। जब शरीर सुख की लालसा छूटे, ये तो जाएगा। इसके लिए काहे को भगवद विमुखता पुष्ट की जाए। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाए दिन सोई। इस अद्भुत एक रस परमानंद में प्रेम का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन हुए। प्रिया प्रीतम है। कैसे तुम्हें बस शरणागति, शरणागति, शरणागति बहुत। जब कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि मरणासन स्थिति में जब सब इंद्रियां बेशुद्ध होती हैं तो उस समय नाम जप नहीं होता, भगवत स्मरण नहीं होता, तो दुर्गति हो सकती है। कोई भी शरणागति न सोचे कि हमारे भजन ना करने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हमारा इष्ट ऐसा कृपालु है, जब ईमानदारी से तुम भजन करने लायक नहीं होगे उस समय वो तुम्हारे को भजन का फल देंगे। कष्ट से बिल्कुल अलग तुमको रखेंगे। शरीर में कष्ट हो रहा है, मन परमानंद में डूबा हुआ है। जहां दवा काम नहीं करती ना, वहां उनकी कृपा काम करती है। एकमात्र केवल भगवद आश्रय ले लो आप, बस सब बढ़िया मंगल होता चला जाएगा। ये हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। केवल भगवद आश्रय की जरूरत है। तुम बेईमानी मत करो। जितनी श्वासें, जितनी दम है तुम में, तो राधा राधा करो। आगे का काम सब देख लेंगे। वो बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये होके होता है। प्रिया प्रीतम के होके सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार जिनके हिये चलत रहा है सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके, जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अब प्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदे फवा। जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए, अब क्या रह गया? कोई दम रह गई? कोई दम नहीं रह गई। तब इनकी नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं। ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके बस पड़े रहो, बैठे रहो। जो तुमसे बनता है वो बनता है, बस पड़े रहो। फिर उनका चमत्कार। यहां पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार,
जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु की पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर, नीलांबर, कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार, प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके ही चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है, नहीं कह रहे, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारा नृदस्त्रमभिता सर्वदास्यतेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब भगवान का अवतार अपने प्रेमी जनों को सुख प्रदान करने के लिए, और वो लीलाएं जिनका गायन और श्रवण करके ये अद्भुत चिदानंद रस की प्राप्ति होती है। पर हम जब भगवान की लीलाओं को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनते हैं, उनके आश्रित होकर उपासना करते हैं, तभी रहस्य समझ में आता है भगवान भी वही लीला कर रहे हैं जैसे मनुष्य। वो बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात उसको समझ में नहीं आती है कि भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। कोई भी उन्नति को प्राप्त होता है, मन पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, ये उन्नति प्राप्त हो रहा है। और भगवान अवतरित होते हैं, उतरते हैं, अपनी महिमा से घटते हैं हमारे लिए। पर ये जो महापुरुषों का संग नहीं किए हैं, बड़ी बुद्धि मलिन है। भगवान की लीला में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। भगवत स्वरूप होकर भगवान की लीला में प्रवेश पाया जाता है। गोपीजन कोई स्त्री नहीं है, सखाजन कोई पुरुष नहीं है, ये सब चिदानंदमय स्वरूप है। जो नहीं जानते हैं वो उपहास करने लगते हैं, भगवान ने शास्त्रों गोपियों के साथ रास किया तो ऐसा ऐसा, भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने चीरहरण किया, भगवान ने ऐसा। भगवान के ही वचन है श्रीमद् भगवद गीता जी में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं महान ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम? कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी बिहारी में। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से, पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान निकुंज से पधारे हैं ब्रज में लालजू, नारायण के अंश से पधारे कंस की जेल में। इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव। तो सृजन, पालन और लय, ये तीनों लीलाओं के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण भगवान रुद्र, रजोगुण भगवान ब्रह्मा, सतोगुण भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये स्वीकार करके सृष्टि की जो लीला है उसको पूर्ण करते रहते हैं। पर हमारे निकुंज बिहारी दूरे सृष्टि आदि वार्ता। अब जब तक भजन नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक आप परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान को कैसे जान जाएंगे? भगवान की महिमा को कैसे जान जाएंगे? तो ये जो मूर्ख लोग हैं, भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ईश्वरों के ईश्वर भगवान है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरणों का आश्रय लेकर के भवाब्धिपूतम है, भव समुद्र से पार होने के जहाज है इनके चरणारविंद। तीर्थास्पदम,
जितने भी तीर्थ हैं इन्हीं के चरणों से प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं ये प्रभु, पर इनको मूढ़ता होने के कारण हम नहीं जान पाते। मूढ़ता का स्वरूप है मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। मूर्ख कौन है, मूढ़ पुरुष कौन है? भगवान कह रहे हैं इनकी व्यर्थ आशाएं होती रहती है। मोघ आशा, मोघ आशा, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे, बस मोघ आशा। आशा ही परमम दुखम, और ये मोघ आशा में परम दुख में डूबे रहते हैं। पर उनको मलिन हृदय होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं दुख के मार्ग में बढ़ा जा रहा हूं, फंसता जा रहा हूं, दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है। हमने जो भी उपाय किया वो दुख निदान के लिए, लेकिन बढ़ा दुख, इसका मतलब गलत है, लौटना चाहिए। हम जिस मार्ग में चल रहे वो गलत मार्ग है। मोघ आशा, मोघ कर्मणा, ये मोघ कर्मणा, ये जितने भी कर्म करते सब व्यर्थ के, न शास्त्र प्रमाणित, न किसी को सुख प्रदान करने वाले, न इनको सुख प्रदान करने वाले। भय, चिंता, शोक, विषाद, जलन, दुर्गति, ये व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं। जो मूढ़ पुरुष होते हैं जिनको भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तन्वाश्रितम, तो मूढ़ पुरुष कौन है? जो मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं करता रहता है। देखो, आशा से ही आशा को काटना है। अगर आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तो ये मोघ आशा नष्ट हो जाएगी। प्रभु के दासत्व की आशा हृदय में प्रकट हो जाए, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग शो, खत्म हो जाएगी। ये व्यर्थ कर्म नहीं है, ये व्यर्थ आशा नहीं है, ये सच्चिदानंद प्रभु के मिलन की आशा समस्त दुराशाओं को भस्म कर देगी। प्रभु की चरणारविंद की सेवा के निमित्त किया हुआ कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। वो मोघ कर्माणो नहीं है, व्यर्थ कर्म नहीं है, वो सत्य है। मोघ ज्ञाना, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कुमति की प्रधानता होती है, ये आसुरी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। इनमें विवेक नहीं होता, ये अविवेकी होते हैं। ये ज्ञान की बातें तो करते हैं पर वो सारा ज्ञान व्यर्थ होता है, जिसका प्रयोग नहीं किया गया, अपने आचरण में नहीं उतारा गया। जिस जानकारी को, शास्त्र ज्ञान को अपने आचरणों में नहीं उतार पाए, अपने अनुभव में नहीं ले पाए, वो ज्ञान किस काम का? सूरवीरता की डींग हाँकता रहे और शत्रु को पराजित करने की जगह वो पीठ दिखा के भाग जाए तो किस बात का वो शूरवीर? ये ज्ञान की बातें करते रहते हैं पर वो व्यर्थ होती, बेकार होती है। उनकी आशाएं व्यर्थ, उनके कर्म व्यर्थ, उनका ज्ञान व्यर्थ। वो कोई भी सतमार्ग का आचरण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मूढ़ता छाई रहती है। ऐसे जो मूढ़ पुरुष हैं वो ये नहीं जानते कि जिनकी सत्ता स्फूर्ति पा करके, जिनकी एक शक्ति जिसका नाम माया है, वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में कर देती। ये पलक झपकने को निमेष कहते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे में प्रभु का इशारा पाकर उनकी माया शक्ति अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। चर अचर